हेलो एवरीवन। तो आज का टॉपिक है लाइट एनर्जी। अब हम लोग अगर सराउंडिंग में कुछ भी चीज़ देखते हैं तो कैसे देख पाते हैं? तो उस ऑब्जेक्ट के ऊपर या उस सराउंडिंग में लाइट प्रेजेंट है। लाइट प्रेजेंट होने की वजह से ही हम लोग उस चीज़ को देख पाते हैं, मतलब कि हम लोग एबल हो पाते हैं उस चीज़ को देखने के लिए। ठीक है। तो किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर लाइट का रे नहीं पड़ेगा तो हम लोग उस ऑब्जेक्ट को देख ही नहीं पाएंगे, वो हमारे लिए विजिबल ही नहीं होगा। अगर आपका कमरा पूरे तरीके से डार्क हो, मतलब अंधेरे में हो, तो फिर अगर आप कोई भी रखा हुआ सामान कमरे में देख सकते हैं? नहीं देख पाइएगा। क्यों नहीं देख पाइएगा? तो आपके उस कमरे में रखे हुए सामान के ऊपर लाइट का रेज नहीं आ रहा है, जो रिफ्लेक्ट करके हमारे आईज़ में नहीं आएगा, तो फिर हम लोग सामान को नहीं देख पाएंगे। वैसे ही अगर हम लोग रूम में वापस से लाइट ऑन कर दें तो उससे क्या हो जाएगा? जितने भी लाइट के रेज होंगे वो सारे ऑब्जेक्ट के ऊपर पड़ेंगे, और उस ऑब्जेक्ट के ऊपर पड़ने की वजह से अगर हम लोग उस ऑब्जेक्ट को देखना चाहेंगे तो अगर उस ऑब्जेक्ट पे जैसे देखेंगे तो उसके ऊपर जो लाइट होगा वो रिफ्लेक्ट करेगा हमारे आइज़ के ऊपर, और उस आइज़ के रिफ्लेक्शन से ही हम लोग उस ऑब्जेक्ट को देख पाएंगे और वो विजिबल हो पाएगा। ठीक है। तो उसके बाद हम लोग को दूसरा केस अगर मान लिया जाए, अब हम लोग अगर गिलास में, ये लाइट से टॉपिक से रिलेटेड है, अगर हम लोग एक गिलास में जिसमें पानी फिल्ड हो, उसमें एक छोटा सा अगर लेमन को, ये लेमन है, अगर इस लेमन को हम लोग उस पानी भरे हुए गिलास में रख दें, ठीक है, तो उसमें हम लोग क्या ऑब्जर्व करते हैं कि जो लेमन का जो साइज़ है वो थोड़ा बड़ा दिखता है पानी में जब रखा रहता है। ये हम लोग घर में भी अगर बाथरूम में नहाने जाते हैं तो बाल्टी में भरा हुआ अगर बाल्टी है, उसमें अगर मग रहता है तो मग का जो साइज़ है वो कैसा दिखता है हम लोग को? थोड़ा सा मतलब कि अंदर जो डूबा रहता है पानी के, तो मग का साइज़ भी कैसा लगता है हम लोग को? बड़ा दिखता है। तो ये क्यों होता है? तो इसका मेन रीज़न है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्यों? क्योंकि जब भी लाइट का रेज इसके ऊपर पड़ रहा है, इस वाटर के सरफेस से जैसे ही टच करता है, ये हवा में है अभी, ये लाइट रे अभी हवा में है, जैसे इस पोर्शन में पड़ा तो ये लाइट रे जो है हल्का सा बेंड करता है। बेंड होने की वजह से इसमें जो है ऑब्जेक्ट को हम लोग देखने में थोड़ा सा दिक्कत होता है, मतलब दिक्कत तो नहीं, मतलब थोड़ा सा ऑब्जेक्ट का चेंज हो जाता है साइज़ में देखने में। अगर हम लोग यहाँ से देख रहे हैं, ये आई है हमारा, इस अगर पोर्शन से हम लोग देख रहे हैं वाटर की ओर, अगर हम लोग इस लेमन को देखना है तो ये जो हम लोग का लाइट का रे निकलेगा तो ये पहले हवा में एकदम स्ट्रेट जाएगा, लेकिन जैसे ही ये वाटर में आएगा वो थोड़ा सा बेंड करेगा, या तो अवे मतलब थोड़ा सा इस तरफ बेंड कर सकता है या इस तरफ बेंड कर सकता है, लेकिन वो बेंड करता है वाटर के सरफेस को टच करते हैं। तो ये ऐसा क्यों करता है? क्योंकि डिफरेंट मीडियम में होने की वजह से दोनों मीडिया का, मतलब ये हवा भी एक क्या है? मीडियम है, ये एयर एक मीडियम है, और ये जो वाटर है ये भी एक मीडियम है। ठीक है। तो दोनों मीडियम जो होता है, दोनों मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग होने की वजह से जो लाइट का स्पीड है वो एक तरीके से क्या करता है? डिफरेंट हो जाता है। मतलब कि इसका जो लाइट रे आ रहा होगा एयर में, जो आ रहा है हवा, उसका जो लाइट रे होगा वो वाटर में जो ट्रैवल करेगा लाइट रे उससे डिफरेंट होता है, जिसके वजह से हम लोग को उस ऑब्जेक्ट का साइज़ डिफरेंट लगता है, अलग दिखता है। ठीक है, या बढ़ा हुआ दिखता है साइज़। तो ये मेन रीज़न है क्या, कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के वजह से ही हम लोग को गिलास में रखे हुए लेमन का साइज़ बड़ा दिखता है। ठीक। अब इसका हम लोग अगर प्रॉपर एग्जांपल देखते हैं, प्रॉपर एग्जांपल और कुछ मतलब एक लाइन का डेफिनेशन, तो ये एक ऐसा फिनोमिनन है जिसमें क्या होता है, लाइट का रे जो होता है वो बेंड करता है थोड़ा सा, और वो ट्रैवल करता है जब कर रहा हो एयर से, जब वो वाटर की ओर ट्रैवल कर रहा हो, या वाटर से वो एयर की ओर ट्रैवल कर रहा हो। मतलब कि हम लोग एयर को एक तरीके से रेयरर मीडियम भी बोल सकते हैं, या रेयरर एरिया डेंसिटी है, जैसा ही बोलना है रेयरर। और वाटर को हम लोग कैसा मीडियम बोलते हैं? तो डेंसर। ठीक है, डेंस होता है वाटर। ठीक है। हवा को रेयरर बोलते हैं और वाटर को डेंसर एरिया बोलते हैं, या डेंसर। ठीक है। जब भी ऐसा रहे, तो जब भी लाइट जो है वो ट्रैवल कर रहा हो एक मीडियम से दूसरे मीडियम की ओर, तो लाइट जो है वो बेंड करता है। इसी प्रोसेस को क्या नाम दिया गया? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। हम लोग पहले 7th क्लास के किताब में पढ़े हुए हैं कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। अगर रिफ्लेक्शन का टर्म यूज़ किया जा रहा है, इसका मतलब क्या है कि लाइट जो है वो कम्प्लीटली रिफ्लेक्ट करता है। लाइट एक आ रहा है इस सरफेस से, वो इस सरफेस को टच करते ही रिफ्लेक्ट कर जाएगा, मतलब इस सरफेस से आते ही ये रिफ्लेक्ट बैक हो जाता है। लेकिन रिफ्रैक्शन के केस में क्या होता है, लाइट रे आ रहा है, जैसे ही मीडिया बदला, मतलब मीडियम बदला, वो बेंड कर जाएगा किसी भी तरह। ये इस तरफ भी जा सकता था लेकिन ये बेंड कर गया इस तरफ, तो ये रिफ्रैक्शन के थ्रू होता है। ठीक। अब इसके बाद इट शोज दैट द स्पीड ऑफ लाइट इज़ डिफरेंट इन डिफरेंट मीडिया, और ये हम लोग को क्या दर्शाता है कि जो
एयर में स्पीड ऑफ लाइट होता है और जो वाटर में स्पीड ऑफ लाइट होता है, दोनों में डिफरेंस मिलता है। अब हम लोग कुछ केसेस पढ़ेंगे, मतलब केस 1, अगर हम लोग का जो लाइट रे है वो रेयरर से डेंसर की ओर जा रहा हो, लाइट रे रेयरर से अगर डेंसर की ओर जा रहा हो तो लाइट रे का जो डायग्राम होता है वो कैसा दिखेगा। तो उसके लिए हम लोग पहले समझेंगे कि इंसिडेंट रे किसको बोलते हैं, रिफ्रैक्टेड रे किसको बोलते हैं। इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और एक नॉर्मल। जब डिफरेंट मीडिया में, मतलब ये एयर का एरिया है और ये वाटर का एरिया है, इसके बीच का ये बाउंड्री लाइन दिया हुआ है, ठीक है। जब भी ये लाइट रे जो है एयर से, मतलब रेयर एरिया से डेंसर एरिया की ओर अगर जा रहा हो तो लाइट रे जो है वो बेंड करता है टुवर्ड द नॉर्मल, मतलब ये बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। नॉर्मल की तरफ, जो नॉर्मल लाइन जो बना हुआ है ये, इस नॉर्मल की तरफ ये लाइट रे थोड़ा बेंड करता है, जबकि इसको किधर जाना चाहिए था, इधर जाना चाहिए था। तो इंसिडेंट रे क्या होता है, जब लाइट आ रहा हो। और रिफ्रैक्टेड रे किसको बोलेंगे, जब ये लाइट रिफ्रैक्ट कर जाता है डिफरेंट मीडिया के होने की वजह से। डिफरेंट मीडिया बोलिए या डिफरेंट मीडियम बोले, दोनों सेम ही चीज़ है। जब डिफरेंट मीडियम में आता है तो ये लाइट थोड़ा रिफ्रैक्ट करता है, इसी रे को हम लोग क्या नाम दिए हैं, रिफ्रैक्टेड रे, ठीक है। एयर को हम लोग और क्या बोल सकते हैं, तो एयर जो होता है वो लोअर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है और वाटर जो होता है वो हाइयर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, ठीक। जब भी लाइट रे रेयरर से डेंसर की ओर जाएगा तो लाइट रे जो होता है वो थोड़ा सा बेंड करता है, ठीक है। और ये एक बीच में नॉर्मल लाइन बनाया जाता है जिससे हम लोग एंगल पता कर सके, ये जो एंगल है वो पता कर सके। तो एंगल कैसे पता कर सकते हैं, अगर लाइट रे, अगर ये एंगल इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में बन रहा है तो इसका एंगल का नाम होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस किसको बोलेंगे, ये जो एंगल बनता है किसके बीच में, बिटवीन नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे, ठीक है। और जब ये लाइट रे जो है वो रिफ्रैक्ट कर जाता है डिफरेंट मीडिया में आने में, जब ये लाइट रे रिफ्लेक्ट कर जाता है, रिफ्रैक्ट, तो ये नॉर्मल और ये रिफ्रैक्टेड रे के बीच में जो एंगल बनता है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। और ये किसके बीच में बनता है, तो बिटवीन नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड रे, ठीक है। ये था केस 1, रेयरर से डेंसर की ओर जाने वाला। अब हम लोग केस 2 पढ़ेंगे। केस 2 में क्या होता है कि जब लाइट रे जो है वो डेंसर से रेयरर की ओर जाएगा, मतलब ये वाटर से एयर की ओर अगर लाइट रे जा रहा है तो लाइट रे किस तरफ बेंड करता है, तो उसके लिए हम लोग समझेंगे। तो ये एक बाउंड्री वॉल है दो मीडियम के बीच का। अब ऊपर वाले को हम लोग मान लेते हैं ये वाटर है, मतलब हाइयर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये वाटर पोर्शन है और ये एयर का पोर्शन है, ठीक है। तो ये हाइयर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, ये लोअर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। अब हम लोग को जाना किधर है, तो डेंसर से रेयर की ओर जाना है, मतलब वाटर से एयर की ओर जाना है। तो एक लाइट रे हम लोग इंसिडेंट रे ड्रॉ करेंगे। तो ये जो लाइट रे आएगा इसको क्या नाम दिया गया था, इंसिडेंट रे, ठीक है। जैसे ये दूसरा मीडियम, मतलब जब रेयर मीडियम की ओर जाएगा, हल्का मीडियम की ओर जाएगा जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है उसकी ओर जाएगा, तो वो क्या करेगा, अवे हो जाएगा, थोड़ा सा लाइट रे अवे चला जाएगा। किसके अवे, तो ये जो नॉर्मल होगा इसके अवे, ये जो नॉर्मल लाइन हम लोग ड्रॉ करते हैं एंगल फाइंड करने के लिए, वो उसके थोड़ा अवे चला जाएगा, ठीक है। ये जो एंगल है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वो ग्रेटर हो जाएगा, ठीक है।
जब भी डेंसर एरिया से रेयरर एरिया की ओर लाइट रे ट्रेवल करता है तो वो नॉर्मल से जो लाइट रिफ्लेक्टेड रे होता है वो अवे हो जाता है। लेकिन जब ये अपोजिट था, रेयरर से डेंसर की ओर जा रहा था, तब लाइट रे क्या होता था, बेंड कर रहा था किस तरफ, नॉर्मल की ओर, मतलब ये लाइट रे इधर आ रहा था। लेकिन जब डेंसर की बात की, डेंसर से रेयरर की ओर जा रहा है तो जो लाइट रे है वो उस तरफ भाग रहा है, मतलब ये इस तरफ आ गया। ठीक है, अब इसको हम लोग एंगल आई बोलते हैं, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस, और इसको एंगल आर बोलते हैं। अब एक चीज़ और, अब जब भी एक लाइट रे आता है वो टोटली रिफ्रैक्ट करने तो नहीं चला जाता, कुछ लाइट जो होता है वो क्या करता है, बाउंस बैक हो जाता है। ठीक है, बाउंस बैक को लाइट को हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन बोलते हैं। ठीक है, कुछ लाइट जो होता है वो बाउंस बैक कर जाएगा, कुछ लाइट कहीं कहीं इधर भी एक्सपोज हो जाता है, एब्जॉर्ब हो जाता है, या कहीं और भी चला जाता है। ठीक है, तो ये चीज़, इसमें एक और चीज़ रह गया कि जब डेंसर से एयर रेयर की ओर जाएगा, जब ये डेंसर से रेयर की ओर जाएगा लाइट रे, तो इसका जो एंगल होगा वो कैसा होगा, मतलब एंगल आई जो होगा वो छोटा होगा, लेकिन एंगल आर जो होगा वो बड़ा होगा। ठीक है, लेकिन जब पहला केस पढ़ रहे थे इसमें क्या था, जो लाइट रे है जो आ रहा है वो एंगल की तरफ, नॉर्मल की तरफ बेंड कर रहा था, जिसके वजह से जो एंगल आई है वो बड़ा रहता था, लेकिन एंगल आर जो है वो छोटा हो जाता था। मतलब एंगल आई जो है वो बड़ा है और एंगल आर जो है वो छोटा है। ठीक है, ये इस तरीके से। अब नेक्स्ट में हम लोग देखेंगे स्पीड ऑफ लाइट के बारे में, फिर हम लोग उसके बाद देखेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में, फिर एक दिया हुआ है फ्रॉग ग्रास होपर फ्रॉग रिलेशन, उसके बारे में समझेंगे। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।